हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन के असर्शन और रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, असर्शन क्या दिया है, गुडविल बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ इनटैंजिबल एसेट्स सच एज पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स एक्सेट्रा। और इसका रीज़न दिया है, गुडविल कैन नॉट बी सीन और टच्ड। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन क्या दिए रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सेकेंड ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सी ऑप्शन में है असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। और डी ऑप्शन में है असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू। अब यहाँ पे देखिए हमें इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि गुडविल जो है वो बिलोंग किससे करता है, कैटेगरी ऑफ इनटैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल एसेट्स है गुडविल, सच एज जैसे हमारे पेटेंट्स, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट होते हैं उसी तरीके से। तो ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है कि गुडविल हमारा इनटैंजिबल एसेट्स होता है, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट होता है। और इनटैंजिबल क्यों होता है कि गुडविल कैन नॉट बी सीन और टच्ड, गुडविल कैन बी फील। गुडविल को क्या करते हैं, फील करते हैं। मार्केट में रेपुटेशन, गुड नेम है और गुड नेम को हम फील करते हैं। हाँ, किसी का जो है मार्केट में रेपुटेशन या नाम बहुत अच्छा है, तो रीज़न जो है करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है किसको, गुडविल को। तो इसलिए जो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और सेकेंड क्वेश्चन ये रहा, असर्शन क्या दिया है, परचेज्ड गुडविल मीन्स गुडविल फॉर विच अ कंसिडरेशन हैज़ बीन पेड। जिसके लिए हमने क्या किया है, कंसिडरेशन पे किया, मतलब हमने पैसा पे किया। रीज़न क्या है, इट इज़ सोन इन बैलेंस शीट एज लाइबिलिटी। अगर किसी भी चीज़ के लिए हम पैसा पे करके कोई चीज़ पा रहे हैं तो वो लाइबिलिटी है हमारी, क्या उसे हम लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे बैलेंस शीट के। ऑप्शन सेम वही है, असर्शन रीज़न दोनों करेक्ट है और रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बी ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और सी है असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। डी ऑप्शन है असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू। तो यहाँ पे देखिए, जब भी किसी चीज़ को हम एक्वायर करते हैं तो वो एसेट्स की कैटेगरी में आता है, पैसा दे के कोई चीज़ जब हम पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए रीज़न तो बिल्कुल रॉन्ग है, रीज़न क्या है, बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो जब रीज़न रॉन्ग हो गया तो सही क्या है हमारा, असर्शन सही है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, असर्शन दिया है, एबनॉर्मल लॉस ऑफ अ ईयर should be subtracted from the net profit of the year for the calculation of goodwill। और रीज़न दिया है, फ्यूचर प्रॉफिट्स डिपेंड अपॉन द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस इन द पास्ट। ऑप्शन सेम वही, दोनों सही हैं और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। दोनों सही हैं लेकिन रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा ऑप्शन है कि असर्शन सही है, रीज़न गलत है। चौथा है असर्शन गलत है, रीज़न सही है। तो यहाँ पे पहला वाला जो पॉइंट आपको दिया है कि एबनॉर्मल लॉस ऑफ अ ईयर शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के लिए जो प्रॉफिट हम लेते हैं या जो भी लॉस होता है वो ऑपरेटिंग होना चाहिए, नॉन ऑपरेटिंग नहीं, ये एबनॉर्मल नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो असर्शन हमारा रॉन्ग है। रीज़न क्या दिया है, फ्यूचर प्रॉफिट्स डिपेंड ऑन द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस इन द पास्ट। पास्ट के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है फ्यूचर का प्रॉफिट। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि फ्यूचर में हम क्या प्रॉफिट कमाएंगे वो डिपेंड किस पे करेगा, जो हमारा एवरेज परफॉर्मेंस था पास्ट में उस पर डिपेंड करेगा। तो हमारा रीज़न अगर सही है तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, assertion weighted average profit method is considered better than the simple average profit method because it assigns more weightage to the profit of the latest year which is more likely to be earned in future. रीज़न क्या है? द हाइएस्ट वेट इज अटैच्ड टू द प्रॉफिट ऑफ द मोस्ट रिसेंट ईयर। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, ऑप्शन हमारे पास सेम हुई, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बी ऑप्शन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सी ऑप्शन, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। डी ऑप्शन, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा वो देखिएगा। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया है कि जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है वो ज़्यादा बेटर होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट से। रीज़न भी साथ में दे दिया कि ये असाइन क्या करता है, मोर वेटेज टू द प्रॉफिट ऑफ लेटेस्ट ईयर विच इज़ मोर लाइकली टू बी अर्न इन फ्यूचर। ये तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जो भी वेट होता है वो जो लेटेस्ट ईयर होता है उस पर ज़्यादा वेट होता है, जैसे 1 2 3 के हम जो है सीक्वेंस से देते आते हैं। और द हाइएस्ट वेट्स इज अटैच टू द प्रॉफिट ऑफ द मोस्ट रिसेंट ईयर, और जो रिसेंट ईयर होता है, मोस्ट रिसेंट ईयर, उसका वेट सबसे ज़्यादा होता है। तो ये भी करेक्ट है और दोनों करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, असर्शन एंड ओल्डर बिजनेस इज लाइकली टू हैव लेसर गुडविल, और रीजन दिया है द नंबर ऑफ कस्टमर्स ऑफ एन ओल्डर बिजनेस विल बी मोर इन कंपैरिजन टू द कस्टमर्स ऑफ न्यू इंट्रेंट्स। ऑप्शन सेम हुई, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। Second option, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C option है, assertion is true but reason is false. D option, assertion is false but reason is true. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ये कहना कि जितना पुराना बिजनेस होगा उसकी गुडविल उतनी कम होगी नहीं। अगर कोई बिज़नेस पुराना है तो भी उसकी गुडविल होती है। आप अपने आसपास के एरिया में अगर देखेंगे तो जो पुरानी दुकानें हैं लोग ज़्यादा प्रेफर उसको करते हैं कि भाई वो बहुत पुरानी दुकान है यार, वहाँ सही रहेगा, वहीं पे लेते हैं, रेपुटेटेड दुकानें हैं। तो ये पहली चीज़ तो गड़बड़ हो गई क्योंकि पुराने होने से गुडविल बढ़ता है, ठीक है। और दूसरा जो दिया है द नंबर ऑफ कस्टमर्स ऑफ एन ओल्डर बिजनेस विल बी मोर इन कंपैरिजन टू द कस्टमर्स ऑफ न्यू एंट्रेंट, ये बिल्कुल सही है। रीज़न आपका सही है कि जो नया कोई बिजनेसमैन अगर आएगा तो पुराने के पास तो ज़्यादा कस्टमर होंगे उससे, ठीक है, क्योंकि उसका रेपुटेशन ऑलरेडी मार्केट में गुडविल बनी हुई है। तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि असर्शन आपका गलत है बट रीज़न आपका क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 6, assertion a new business is likely to have lesser goodwill। ये 1 रॉन्गली लग गया है, यहाँ पे 1 नहीं होगा ये, ठीक है। और रीज़न क्या दिया, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। अब यहाँ पे देखिएगा कि दोनों चीज़ें सही हैं। क्या है, दोनों सही है कि न्यू बिजनेस क्या है, लाइकली टू हैव लेसर गुडविल। जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है कि जो नया बिजनेस है उसका गुडविल कम होता है, रेपुटेशन बनाने में एफर्ट यूज़ करने पड़ते हैं हमें, ठीक है। मैनेजमेंट उसमें इन्वॉल्व होता है, कस्टमर सर्विसेज इन्वॉल्व होते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, कई सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती है। तो जो नया है उसकी गुडविल तो कम होगी ही होगी, पहला सही है। दूसरा है गुडविल इज इन इंटेंजिबल एसेट्स। हाँ, गुडविल इंटेंजिबल होता है बिकॉज वी कैन नॉट सीन और टच्ड, तो हम इसको देख या छू नहीं सकते हैं, सिर्फ फील करते हैं, तो इंटेंजिबल एसेट्स। बट यहाँ पे ये नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नए बिजनेस में जो गुडविल है वो कम क्यों होगा, वो नहीं बता रहा है रीज़न। मतलब सही दोनों हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बी ऑप्शन आपको क्या दिया है, बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion।
तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, दोनों सही हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीज़न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, एसर्शन गुडविल रिक्वायर्स एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, एन यहाँ पे रॉन्गली मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, टाइपिंग एरर। रीजन क्या दिया है, द नेचर एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस डू नॉट अफेक्ट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। Same option, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B option, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C option है हमारे पास, assertion is true but reason is false. D option है assertion is false but reason is true. तो अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए देखो क्या बोला है, गुडविल रिक्वायर्स एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। गुडविल में एडजस्टमेंट होता है, एडजस्टमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना, ठीक है, और जो नया गुडविल है उसकी हेल्प से हम जो सेक्रीफाइस करता है उसको कितना कंपनसेशन मिलना है, जो गेन कर रहा है उसको वो कितना कंपनसेशन देगा, वो सब हम कैलकुलेट करते हैं। बट रीजन में नेचर एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस डू नॉट अफेक्ट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अफेक्ट करता है गुडविल के वैल्यूएशन पे। भाई लोकेशन, आप जाके जंगल में दुकान खोल लो तो वहाँ पे थोड़े चलेगा, आपका मार्केट फेवरेबल लोकेशन तो होना चाहिए। नेचर बिजनेस का किस टाइप का है, कौन सा बिजनेस आप करो, वो भी इफेक्ट डालता है। तो यहाँ पे असर्शन करेक्ट है बट रीजन क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सी ऑप्शन 7 का सी सही होगा। डी ऑप्शन आपका क्या है, असर्शन एनी फर्म, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, असर्शन एनी फर्म that earns normal profit or is incurring losses has no goodwill, और रीजन दिया है आपको, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट्स। ऑप्शन सेम है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। Second option, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C option, assertion is true but reason is false. D option, assertion is false but reason is true. तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे देखिए, फर्म अर्न नॉर्मल प्रॉफिट और इज इंकरिंग लॉसेज हैज़ नो गुडविल। भाई जब आप नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हो तो क्या गुडविल है, नॉर्मल प्रॉफिट तो हर कोई कमा लेता है, ठीक है, तो इसलिए पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा है गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन, सही बात है, इन फर्म रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। तो गुडविल से क्या करते हैं, जो एक्सपेक्टेशन होता है, जो हम पास्ट एफर्ट यूज करके जो फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करते हैं, जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा होता है, तो ये भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, असर्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अ वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस डेवलप्स एंड एडवांटेज ऑफ गुड नेम रेपुटेशन एंड वाइड बिजनेस कनेक्शंस। रीजन इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज सोन एज एन एसेट इन द बुक्स। तो यहाँ पे देखिएगा क्या दिया है कि अगर कोई भी बिजनेस है, रीजन आपका यहाँ पे ऑप्शन सेम वही दिया है पहले की तरह, कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पे पहला जो दिया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अ वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस डेवलप्स एन एडवांटेज ऑफ गुड नेम रेपुटेशन एंड वाइड बिजनेस कनेक्शन। सही बात है भाई, बिजनेस जितना पुराना होता जाएगा, जो वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है वो एडवांटेज पाएगा अपने अच्छे नाम का, अपने रेपुटेशन का और अपने बिजनेस कनेक्शन का। दूसरा दिया, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज सोन एज एन एसेट इन द बुक। नहीं, जो एसेट्स, जो गुडविल हम एक्वायर करते हैं, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, परचेज्ड गुडविल। क्या बोलते हैं, परचेज्ड गुडविल, उस गुडविल को हम एसेट्स में दिखाते हैं। और ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ये जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उस टाइम पे इसका यूज़ होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे assertion हमारा सही है बट रीज़न हमारा रॉन्ग है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। assertion is true but reason is false। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? assertion इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। इट इज़ मतलब ये गुडविल की बात कर रहा है, ठीक है। रीजन क्या दिया है? द गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द पास्ट एवरेज प्रॉफिट्स बाय द नंबर ऑफ ईयर्स ड्यूरिंग द एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू अकर। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो दी है कि हाँ ये इंटेंजिबल एसेट्स होता है, सही है। कैलकुलेशन कैसे होता है वो भी सही है, बट यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि इंटेंजिबल होता क्यों है। पहले में इंटेंजिबल बोला लेकिन दूसरे में कैलकुलेशन बोला, मतलब सही दोनों है बट एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है कि ये इंटेंजिबल क्यों है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है आपको? फर्स्ट है assertion goodwill is an intangible asset but not a fictitious assets। Reason, goodwill does not have physical existence, fictitious assets are not realizable whereas goodwill can be purchased or sold। ऑप्शन आपको सेम वही दिया है बट थोड़ा सा चेंज है। assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of assertion। बी ऑप्शन है assertion and reason both are correct but reason is not correct explanation of assertion। सी ऑप्शन है both assertion and reason are not correct, और ये डी ऑप्शन होगा। यहाँ पे ए प्रिंट हो गया है, ये डी ऑप्शन है। क्या दिया है? रीजन इज करेक्ट बट assertion इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? पहला तो बोल रहा है गुडविल इंटेंजिबल एसेट से फिक्सिशियस नहीं होता है, सही बोल रहा है। ये तो इंटेंजिबल है, फिक्सिशियस एसेट से नहीं है, ठीक है। और रीजन में क्या बोला? गुडविल डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, ये भी बात सही है। गुडविल के लिए कोई उसका अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। और फिक्सिशियस एसेट्स रियलाइजेबल नहीं होता, मतलब फिक्सिशियस एसेट्स क्या है? ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको हम फ्यूचर में राइट ऑफ करते हैं एज अ एक्सपेंस, ठीक है। अभी जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आपका आता है तो फिक्सिशियस एसेट्स की कैटेगरी में आता है ना। जो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे आज खर्च किया और बेनिफिट हमें 4 साल बाद तक मिल रहा है, 4 साल तक मिल रहा है, तो इस साल का खर्चे में चला गया, अगले 3 साल का एसेट्स में, वो फिक्सिशियस एसेट्स है। और वहीं पे गुडविल जो है हम परचेज और सेल दोनों कर सकते हैं, तो दोनों सही है और सही सही बता भी रहा है कि फिक्सिशियस एसेट्स क्यों नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of assertion। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है assertion goodwill is shown in book of accounts only when it is purchased, self generated goodwill is not recorded in the books of account। रीजन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 26 प्रिस्क्राइब्स दैट गुडविल शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अनलेस सम मनी और मनीज वर्थ इज पेड फॉर इट। ऑप्शन सेम है। assertion रीजन दोनों सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए ऑप्शन में। बी में assertion रीजन दोनों सही है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी ऑप्शन में दोनों गलत है और डी ऑप्शन यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है। रीजन इज करेक्ट बट assertion इज नॉट करेक्ट। तो पहला क्या है? बिल्कुल सही है। यहाँ पे गुडविल इज सोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली व्हेन इट इज परचेज्ड। जब हम गुडविल को परचेज करते हैं यानी उसके लिए कोई कंसिडरेशन पे करते हैं तो ही हम उसे अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। फिर रीजन में बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 प्रिस्क्राइब्स दैट गुडविल शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अनलेस सम मनी और मनीज वर्थ इज पेड फॉर इट। ये भी सही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में इसका एक्सप्लेनेशन यही दिया है कि गुडविल को हम तब तक रिकॉर्ड नहीं करते अकाउंट्स की बुक में जब तक उसके लिए कोई पैसा पे ना किया गया हो। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of assertion। next question number 13। assertion better quality of product service and
आफ्टर सेल सर्विस गुड कस्टमर रिलेशन विल लीड टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन विच विल इंक्रीज द सेल्स एंड प्रॉफिट। बिल्कुल करेक्ट बात है कि भाई अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट या सर्विस आप दे रहे हो, आफ्टर सेल सर्विस आपकी अच्छी है, कस्टमर आता है, आप उससे बड़े प्यार से और बड़ी इज्जत से बात करते हो, कस्टमर रिलेशन आपका बढ़िया है, तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा जिससे आपका सेल और प्रॉफिट बढ़ेगा। सही है, बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा दिया है हाइयर प्रॉफिट विल लीड टू हाइयर वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द इंटरप्राइज। आप जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे उतना ज़्यादा आपका गुडविल मार्केट में बनेगा। ठीक है, हाइयर वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा बिना देखे, क्योंकि ऑप्शन सेम है। ठीक है, बिल्कुल ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, है ना, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक भूल जाइएगा। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, दोनों सही होगा। ठीक है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसका। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। Assertion while a new partner joins the firm, partnership business, the goodwill of the firm is calculated to find ये F है, T नहीं है, F है, find his premium for goodwill। ठीक है, और ये शेयर ऑफ गलती से प्रिंट हुआ है, इसको हटा देते हैं। रीजन है गुडविल कैन बी वैल्यूड एनी टाइम, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर बाय टेकिंग प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। तो यहाँ पे जो पहला दिया कि जब नया पार्टनर फर्म में एंटर होगा, ठीक है, ज्वाइन करेगा, तो गुडविल ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड टू फाइंड हिज प्रीमियम फॉर गुडविल। नहीं, गुडविल का कैलकुलेशन उसका प्रीमियम फॉर गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट किया जाता है। सही है, गुडविल कैन बी वैल्यूड एनी टाइम, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर बाय टेकिंग प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। नहीं, ये नहीं सही है, तो आपका सिर्फ असर्शन सही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बोथ ऐसा, सॉरी, सी ऑप्शन नहीं होगा, आपका डी ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिर्फ असर्शन सही है, रीजन आपका रॉन्ग है। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखिएगा। असर्शन दिया है व्हाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल कैलकुलेशन द फॉलोइंग एसेट्स आर नॉट इंक्लूडेड। कुछ एसेट्स हैं जिनको नहीं लेते हैं, जैसे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन एंड मे टेक 2-3 ईयर फॉर कंप्लीशन, 2-3 साल लग सकता है। तीसरा, इनटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट मे टेक 2 more ईयर, 2 साल और लगेगा। एडवांस पेड फॉर द परचेज ऑफ एसेट्स, इसको हम नहीं लेते हैं और ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रीजन assets which do not contribute in the firm to carry on business or in the operation of the business should not be considered for the calculation of capital employed। तो ये भी आपका बिल्कुल सही बोल रहा है कि assets हम contribute, do not contribute in the firm to carry on business or in operation of the business should not be considered for calculation of कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों सही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये आपका असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन आज आपका चैप्टर गुडविल का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ जो है आपके केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।